साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली के द्वारा आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और संसद में उनके विरोध में जो असंवैधानिक रूप से कानून पारित किए जा रहे हैं, उनके विरोध में लगभग 22 मुद्दों पर चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया था और 7 अगस्त 2023 को भारत बंद का कार्यक्रम है। इस भारत बंद के कार्यक्रम को विफल करने के लिए और षड्यंत्र करने के लिए उड़ीसा के गजपति जिले के छेलीगढ़ा में ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जो भारत बंद किया जा रहा है 7 अगस्त को, उसके लिए कुछ ब्राह्मणों के संगठन, आदिवासी एक सबर जाति होती है, वो सबर समाज का संगठन, कोई आदिवासी होते हैं वो उसका संगठन, कुछ हरिजन समाज के संगठन और वनवासी कल्याण परिषद, ये सभी संगठन आरएसएस के नियंत्रण में काम करते हैं। उनके दिशा निर्देशन में ही उनकी कार्यप्रणाली है। इन संगठनों के लोगों को इकट्ठा करके और एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें एक वीडियो भी जारी किया गया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जो भारत बंद किया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अन्य कानून के लिए, अन्य मुद्दों के लिए, वो एक षड्यंत्र है। और साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिन मुद्दों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन किया है, उसके पत्रक छपे हैं। पत्रक में लिखित में 22 मुद्दे हैं और वो 22 ही मुद्दे जो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है, उस राष्ट्रपति के ज्ञापन में भी वो मुद्दे लिखित है और पूरे 31 राज्यों में 567 जिलों से वो ज्ञापन दिया जा रहा है और संविधान और कानून का ध्यान में रखते हुए उसकी भाषा का उपयोग किया गया है। उसके बाद भी ये आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उन भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के एक टीवी चैनल है लोकल वॉइस 24 न्यूज़, उसने भी इसको दिखाया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वहाँ के कुछ अखबारों ने भी लिखा है और उसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को अराजक तत्व बताया है, विधर्मी बताया है, देशद्रोही बताया है, षड्यंत्रकारी शब्दों का उपयोग किया है। इस तरह से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, संविधान और कानून के दायरे में रह कर के पूरे भारत में काम करता है। तो मैं उन ब्राह्मणों से, आरएसएस से कहना चाहता हूं कि हमको आपके प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तो पहले से प्रमाण पत्र मिल गया है कि आरएसएस और उसके तमाम सहयोगी संगठन वो एक आतंकवादी संगठन है और जिसका मालेगांव बम ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट और ऐसे देश में कई बम ब्लास्ट किए हुए हैं। और अभी मणिपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, बीबीसी न्यूज़ ने बताया है। तो ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। वो संवैधानिक दायरे में रह कर के काम करता है और जिस तरीके से
मणिपुर में हिंसा करवाई है इन्होंने, धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करके। उसी तरीके से पूरे देश के आदिवासियों में आपस में झगड़ा लगाने के लिए ये षड्यंत्र हो सकता है। ये उड़ीसा में जो गजपति जिले के छेलीगढ़ा में जो आयोजन हुआ है, ये आदिवासियों को आपस में झगड़ा लगाने का मामला है। एक दूसरा षड्यंत्र उन्होंने डीलिस्टिंग के नाम पर भी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, और ये ऐसा प्रोपोगंडा करके भोले भाले आदिवासियों को अपने जाल में फंसा करके और उन आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का ये षड्यंत्र है। हम किसी धर्म या उसके लिए काम नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को एससी का, एसटी का, ओबीसी का और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी का जाहिर समर्थन प्राप्त है। वो लोग हमारे साथ में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। रही बात धर्म की, तो आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट कह रहे हैं। तो आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग ही बैठे हुए हैं, अपने जजों से पूछिए कि आदिवासी कौन है। हम किसी देवी देवता पे बात नहीं करते हैं, ना हनुमान पे बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के देवता और आदिवासियों के देवी देवता अलग अलग है। आदिवासियों के देवी देवता ना राम है, ना कृष्ण है, ना हनुमान है। आदिवासियों के अपने बड़ा देव है, वो प्रकृति पूजक होते हैं, वो प्रकृति को ही अपने सभी मानते हैं। तो ये षड्यंत्र आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब आदिवासी जाग चुका है। कुछ लोगों को तुम भ्रमित करके और अपने लोगों को, गैर आदिवासियों को सम्मिलित करके हुड़दंग मचाने से, प्रोपेगेंडा करने से काम चलने वाला नहीं है। तो साथियों, 7 अगस्त 2023 को भारत बंद होगा, होके रहेगा, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब का भी हमको साथ सहयोग मिल गया है। तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र करते हैं। हमको पेशेंस के साथ कानून के दायरे में रह करके 7 अगस्त 2023 को भारत बंद करना है। जय जोहार, जय आदिवासी।